अर्जुन ने अपने गांडीव अपने धनुष को उठाया और महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में धर्म की जीत और अधर्म की हार हुई। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो सब अपने घर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रुक्मणी इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण भगवान आवे, क्योंकि जब औरत के मन में कोई बात चल जाती है ना तो उसके दर्द मारते रहते हैं जब तक वो पूछती नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महलों में पहुंचे तब श्री कृष्ण भगवान को बैठने भी नहीं दिया रुक्मणी ने। न्यू कहने लगी महाराज बाद में बैठना। कि क्या बात रुक्मणी, नुको ये बताओ महाभारत का युद्ध हुआ? कि हाँ हुआ। पर क्यों हुआ? ऐसी क्या बात थी जो युद्ध हुआ? और युद्ध हो भी गया तो युद्ध में 18 अक्षौणी दल की सेना थी। 11 अक्षौणी दल की सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी दल की सेना पांडवों की थी। जो 7 अक्षौणी दल की सेना थी वो तो थोड़ी थी। और ये बताइए पिया जी, कौरवों की हार क्यों हुई और पांडवों की जीत क्यों हुई? संख्या भी बहुत फर्क था। वो 11 अक्षौणी दल की सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौणी दल की सेना थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? हाँ? और युद्ध में जीत और हार किसकी होनी थी और किसकी हुई? और कौन कौन क्यों मारे गए? क्या पूछने लगी, सुनिए। कैसे? मन महाभारत का हाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, क्यों कर हो या कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, हाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, यो कैसे हुआ कमाल बता। किस तरह से क्या कहने लगी रुक्मणी? सेनापति जी 20 समदोरे 11 दलिया कुशोणी थी। सेनापति जी 20 समदोरे 11 दलिया कुशोणी थी। मेरे 7 और 11 में फर्क घना से संख्या भी कुछ दूनी थी। गंधारी का बड़ा बेटा जो देश की दुनिया खूनी थी। गंधारी का बड़ा बेटा जो देश की दुनिया खूनी थी। जिसकी चाल ते धरती चाल ते धरती दल क्या करती, कैसे बिगड़ी चाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, जो करे या कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, जो करे या कमाल बता।
कैला मैया मैं ही हूं। हाँ। न्यू क्या लगी रुक्मणी कि महाराज कौरवों की सेना में तो कर्ण बलि भी था। बहुत बहुत धन्यवाद, 100 रुपए का पुरस्कार दिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो बहुत बल में ताकतवर था, योद्धा नहीं महायोद्धा था वो कर्ण बलि, फिर भी कौरवों की हार हो गई। अच्छा रागनी तो अच्छी लग रही है, वैसे तो पूरा अंगा लगा के गा रही हूँ। आइए क्या समझाने लगी, क्या पूछने लगी। और कुंडल कवची और कुंडल इंद्र ले गया, उसने गुण मारन आया था। कवची और कुंडल इंद्र ले गया, उसने गुण मारन आया था। छाती के बाण पीठ में मारे, यो कानून भी काला था। विजयपति के रथ पे देखा एक छलिया गढ़वाड़ा था। विजयपति के रथ पे देखा एक छलिया गढ़वाड़ा था। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र की या कैसे बड़ी मिसाल बता। पांडवों से भी उतना ही प्यार करते थे। ना तो गुरु द्रोण को पांडव मारना चाहते थे और ना गुरु द्रोण को कौरव मारना चाहते थे, लेकिन मारे कैसे गए गुरु द्रोण। ऐसा क्या हुआ रणभूमि के मैदान में, क्या कहने लगी। कारणिया गुरु द्रोण की कृपा ते हुआ अर्जुन मुझको मारनिया। गुरु द्रोण की कृपा ते हुआ अर्जुन मुझको मारनिया। हर दई दक्षिणा पाप के अस्तर छल के सिर ने तारनिया। मेरे पिया जी अर्जुन बिन हुआ कौन धर्म के हारनिया। मेरे पिया जी अर्जुन बिन हुआ कौन धर्म के हारनिया। मेरा दादा भी समय दादा भी सम गुरु द्रोण के किसने मारे हाल बता।
रुक्मणी महाराज ने और बताओ, कौरवों की सेना में मामा सुकनी, सूर, सुशर्मा जैसे भी थे, जो जब किसी का कोई काम नहीं चलता था तो वो छल कर देते थे, छल से अपनी बाजी को मार जाते थे। लेकिन क्या आज रणभूमि के मैदान में वो मामा सुकनी और सुशर्मा का छल भी नहीं चला? कैसे उनका नाश हो गया? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? आखिरकार कौरव और पांडव भाई भाई थे, क्या उनके धन खुरे थे या किसी का कोई ज्यादा बंटवारा हो रहा था? क्या कहने लगी? हाँ। अड़ी भीड़ में ओटनियाड़े वो सूरा के सूरे थे, अड़ी भीड़ में ओटनियाड़े वो सूरा के सूरे थे। फिर महाभारत का युद्ध हुआ रे, महाभारत का युद्ध हुआ रे, किसके धन पिया खुरे थे? लक्ष्मी चंद गुरुजी दोरे मांगे राम जमूरे थे, लक्ष्मी चंद गुरुजी दोरे मांगे राम जमूरे थे। अब बैठ पलंग पे अब बैठ पलंग पे हवा करूंगी, खुश होकर नंदलाल बता, साथ भी तेरी जोरदार तालियां हो जाए।